वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है और इसके लिए बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक ली, चुनावी तैयारियों का आगाज भी कर दिया। हालांकि 5 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में बीजेपी की राहें आसान नहीं मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत उनकी पार्टी की होगी, लेकिन राह उतनी भी आसान नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज राजस्थान की जनता को पता है कि हमें विकास कराना, विकास के लिए उनको राजस्थान विधानसभा में उनका प्रतिनिधि भेजना जरूरी है। हम 5 विधानसभा के अंदर 100% जितने पहले विधायक में जो मतों से कहीं हारे हैं, हम उससे डबल मतों से इस बार हम जीतेंगे। 5 विधायक सांसद बनकर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अब सूबे की 5 सीटों पर उपचुनाव की बारी है। तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का झुंझुनू का दौरा कहने को तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में डीबीटी करने से जुड़ा था, पर असली मकसद उपचुनाव ही था। निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी 6 महीने से काम कर रहे हैं और जो भाजपा के संकल्प पत्र में जो वादे थे उनमें से 40-42% वादों को पूरा करने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारी सेवा जनता के सामने रखेंगे, हमारे कामों को जनता के सामने रखेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी की झुंझुनू में बरसों से झोली खाली रही है। पार्टी एक अदद जीत को तरस रही है। ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बन जाने से झुंझुनू की सीट खाली हुई है। दावेदार भी यहां अनेक हैं, पर गुटबाजी के भंवर में फंसी पार्टी जिताऊ चेहरे की तलाश में जुटी है। सरकार के मंत्रियों का यह दावा है कि उपचुनाव में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। आरसीपी हो चाहे यमुना जल का मामला हो, उसमें जिस तेजी के साथ समझौते हुए तो प्रदेश की जनता ये समझने लगी है कि धीरे धीरे राजस्थान में अराजकता समाप्त होकर सुशासन आ रहा है और आमजन सुशासन को पसंद करेगा। और आने वाले 5 विधानसभा के उपचुनाव में और उसके आगे आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। आने वाले दिनों में झुंझुनू, खींवसर, चौरासी, देवली उनियारा और दौसा में उपचुनाव होने हैं। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार का 2008 से दबदबा है, तो चौरासी में राजकुमार रोत के नाम की आंधी चल रही है। देवली उनियारा सीट से बीजेपी 2013 में आखिरी बार चुनाव जीती थी। दौसा में मुरारीलाल मीणा की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी को यहां कांग्रेस के गुर्जर मीणा और दलित वोट बैंक की काट ढूंढनी होगी। यदि देखा जाए तो 5 की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की एक भी उनमें नहीं थी, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। बहरहाल बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार की अब तक की उपलब्धियां उसकी चुनावी नैया पार लगा देगी। इसीलिए हर मंच से बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। लोकसभा की 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं, इसलिए उपचुनाव में पार्टी को छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना होगा। हालांकि बीजेपी के पास इन सीटों पर खोने के लिए कुछ नहीं है, मगर कुछ सीटें भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो न केवल पार्टी काडर का वो भरोसा बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएगी, बल्कि सत्ता विरोधी लहर को भी थामने में उसे सफलता मिल जाएगी। आखिर देखना यही है कि बीजेपी इस चुनाव में किस तरह से अपने आप को झोंकती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर